नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। आज के दौर में जब झूठी खबरें ज़्यादा फैल रही हैं, सरकारें भी आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं, तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम और आप ऐसे खबरों का विश्लेषण करें, ऐसी चीज़ों का विश्लेषण करें जो गलत हो उनको हम बताएं कि आखिर गलत क्या है इसमें और सही क्या है। जो भी पत्रकार हैं या जो भी जानकार लोग हैं उनको चाहिए कि समाज में जागरूकता फैलाएं। तो आज मैं एक ऐसे ही विज्ञापन पर बात करूंगा। दरअसल आज मेरे हाथ में प्रभात खबर है, ये रांची एडिशन है, और आपके यहाँ भी जो आज अखबार आया होगा उसमें एक विज्ञापन आज जरूर आया होगा। मैंने देखा कि आज ज़्यादातर अखबारों में एक विज्ञापन था। यहाँ भी पेज नंबर 3 में ये विज्ञापन है। आपके यहाँ हो सकता है अखबार में कहीं और विज्ञापन आया हो। ये विज्ञापन है, आप देख सकते हैं। इसमें किसी मजदूर जैसा एक इंसान को दिखाया गया है और नीचे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पर लिखा है कि प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी श्रमिक मित्रों, देश आपके साथ है। और इसमें साथ ही लिखा है, अगर आप नीचे पढ़ें इसमें तो इसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में बहुत सारे उलटफेर हुए हैं। इस कठिन समय में आप कामगारों की कमाई पर असर पड़ा है। इससे उबरने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया है। अब इसमें एक जो बात है, इसी पर बात करेंगे। जो इन्होंने घोषणा किया है इसमें कि 1,01,500 करोड़ रुपए की बात की गई है और कहा गया है कि इस महामारी से निपटने के लिए मनरेगा के तहत ये पैकेज घोषित किया गया है। दरअसल इसमें पेच है, मतलब मैं सीधा कह सकता हूं कि ये विज्ञापन झूठा है और इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत है। आप खुद भी गूगल कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो। गलत कैसे है आप समझिए। दरअसल जब फरवरी में बजट पेश हुआ देश का, तो वित्त मंत्री ने 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की नरेगा के लिए, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसके बाद जब ये कोरोना महामारी आई, आपको पता ही है कि मार्च में ही लॉकडाउन फर्स्ट लगा था, 25 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था, बाद में 4 लॉकडाउन लगे। बाद में 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा इससे निपटने के लिए। उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे। आपने दूसरे वीडियो भी देखे होंगे कि उसमें लोन ज़्यादा था, आर्थिक पैकेज बहुत कम था, आर्थिक जो सहयोग था, जो कैश था वो बहुत कम था। उसमें बाद में वित्त मंत्री ने अगले 5-6 दिनों तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए कैसे कैसे आवंटित हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जो ऐलान किया वो सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किया। उन्होंने जो ऐलान किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए पहले दिए जा चुके हैं, जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, और अब जो है सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इस विज्ञापन में जो लिखा है कि इससे उबरने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1,05,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, तो दरअसल ये गलत बात है, ये पूरी तरह से अफवाह है, झूठ है। सच ये है कि इस महामारी के दौर में जो पैकेज घोषित किया गया वो सिर्फ 40,000 करोड़ का था, और जो फरवरी में जो बजट के साथ जो पेश हुआ था वो 60,000 करोड़ का था। और दरअसल अगर आप पिछले साल से तुलना करें तो पिछले साल जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें मनरेगा के लिए जो है 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इस बार जो है 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, और जो कोरोना महामारी के दौर में जो घोषणा हुई वो 40,000 करोड़ की घोषणा हुई। यानी दोनों को अगर आप मिला भी दें तो 1 लाख करोड़ होता है। तो यानी अगर पिछले साल से इस पैकेज में तुलना करें तो सिर्फ 30,000 करोड़ ही ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर अगर ये लिखते कि 40,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की तो ये सही होता, लेकिन 1 लाख लिखना पूरी तरह से गलत है। तो ये बात थी, मैंने सोचा आपको बताऊँ। आपके यहाँ अखबार आया ही होगा, आपने शायद इसको पढ़ा हो, ये विज्ञापन देखा ही हो। तो ज़रूरी है कि हम फैक्ट चेक करें, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता ही है कि हर राजनीतिक पार्टी की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, या सिर्फ बसपा की बात नहीं है, आरजेडी की बात नहीं है। जितनी भी राजनीतिक दल हैं देश में, सबके अपने IT सेल हैं, सब जगह से खबरें तोड़ मरोड़ के पेश की जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आगे कि मैं ऐसे ही आपको सही चीज़ें बताता रहूँ। कोई गलत खबर भी छप जाती है तो उसके बारे में भी मैं बताऊँ कि उसमें क्या गलत है। तो ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए।